राजस्थान 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर वहां मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और फ्री स्मार्टफोन दे रही है सरकार। छत्तीसगढ़ आइए, फ्री बस सर्विस, 1 साल तक फ्री राशन, ग्रामीण आवास न्याय योजना। कर्नाटक आइए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 किलो मुफ्त अनाज, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस, परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, देखिए हिमाचल की बात करते हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली, गरीब महिलाओं को 1500 रुपए। पंजाब की बात करें, 600 यूनिट फ्री बिजली है और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए का ऐलान किया गया। तो इस तरीके से राज्यवार हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अब दिल्ली आ जाइए, प्रियंका कक्कड़ हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। 200 यूनिट फ्री बिजली, हर महीने 20,000 लीटर फ्री पानी, महिलाओं को फ्री बस सफर, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा, फ्री वाईफाई। मध्य प्रदेश आ जाइए, गरीबों को मुफ्त प्लॉट, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, छात्र छात्राओं को फ्री स्कूटी, छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त तीर्थ यात्रा। मैं विश्वास जी आपके पास आऊंगा। विश्वास जी देख लीजिए कांग्रेस क्या कह रही है, लेकिन मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हमारा कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। अभी जो अजय कुमार कह रहे थे 1 नवंबर 21 में पेट्रोल कम हुआ, उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश चुनाव थे। आज कांग्रेस कह रही है कि इंडिया से डर कर आप लोगों ने ये सब किया है। इंडिया की 2 बैठकें हुई हैं और आप लोगों में इतना डर आ गया कि आप लोगों ने यहां पर सिलेंडर घटा दिए और मुंबई की यह जैसे बैठक होगी पेट्रोल डीजल भी घटा देंगे। देखिए, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और मुंबई में कल इंडिया की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद में उनकी शक्लें कैसे पूरे बिखर जाएंगे ये आप देखोगे, इसलिए उनको उनकी चिंता नहीं है। इंडिया के बैठक में उनका नेता कौन है? क्या कांग्रेस है? नीतीश कुमार ने पहले मुकर लिया, शरद पवार अपने रास्ते चल रहे हैं, इसलिए हमें उनकी तो चिंता ही नहीं है। देखिए, जहां तक महंगाई का सवाल है, आज पूरे विश्व में महंगाई डबल डिजिट के ऊपर जा रही है। इसके मुकाबले भारत में महंगाई 4.5% को कंटेन करने में मोदी सरकार सफल हुई है। अब आप जिन कांग्रेस की बात कर रहे हो, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब पहले बार महंगाई डबल डिजिट में थी। इसलिए देखिए, अर्थनीति का जो डिसिप्लिन है, विश्वास जी टोकता नहीं आपको, विश्वास जी टोकता नहीं हूं आपको, लेकिन 15 महीनों के हाई लेवल पर जुलाई में 7.44% सीपीआई था। 11 महीनों और फूड प्राइस इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था सर, 11.5%। तो जिस 4% का आप हवाला दे रहे हैं उससे हम बहुत आगे निकल चुके हैं सर। और अभी हमको मालूम है टमाटर प्याज क्या रेट बिक गया, अभी हमको मालूम है पेट्रोल डीजल के रेट 15 महीनों से कम नहीं हुए सर। और क्रूड का आप जो हवाला देते थे वो कहां है आप देख लीजिए। अर्थशास्त्री हमारे साथ में वो बताएंगे आज का इन्फ्लेशन का दर क्या है। खैर, मैं उसमें मैं जानना चाहता हूं। नहीं, आपने इन्फ्लेशन की दर कोट की, तो इन्फ्लेशन की दर मैंने आपको बता दिया, आप बता दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। अभी इन्फ्लेशन की दर डबल डिजिट में नहीं है। फूड इन्फ्लेशन की दर डबल डिजिट में रही सर, फूड इन्फ्लेशन की दर डबल डिजिट में रही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आप रिपोर्ट देखो, आरबीआई की रिपोर्ट देखो, जिस प्रकार से भारत सरकार ने इन्फ्लेशन को कंटेन किया है उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। आज भारत के सामने जिस प्रकार के चैलेंजेस है, हमारा फिस्कल डिफिसिट कंट्रोल करना है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है। चलिए एक हमारा हाईएस्ट ग्रोइंग एक रिएक्शन प्रियंका जी से भी लेते थे। प्रियंका जी, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी जो फ्री पॉलिसी है उसको चुनाव में ले जाती है, हर कैंपेन उसमें शामिल करती है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह दिखाया जाता है। फिर आपको कैसे ये अधिकार है कि किसी दूसरी सरकार की ऐसी ही किसी योजना को क्रिटिसाइज करें? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सारी सरकारें जनता के मुद्दों पर काम करें, पर प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक विजन सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के पास है। एक का फ्री इकोनॉमिक विजन बहुत अच्छा है और दूसरे का खराब है। मुझे इसका अंतर समझ, मैं बता देती मतलब अगर कांग्रेस ने कर दिया तो उसमें आपको खामी दिखी और आपने पंजाब या दिल्ली में किया तो वो बहुत अच्छा है, वो बड़ा विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है। कैसे ये दर्शकों को समझाइए। देखिए, कर्नाटक में ये आंकड़ा है, जगदीश देवड़ा जी ने, जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सदन में पेश किया कि मध्य प्रदेश का आंकड़ा है ये कि हर रोज मध्य प्रदेश की सरकार 76 करोड़ का लोन ले रही है ये योजनाएं बांटने के लिए। वहीं एक दिल्ली सरकार है जिसमें केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई 3.7% पे दिल्ली में है, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पे जो भाजपा प्रवक्ता ने आपको आंकड़े दिए वो गलत थे, जो सर ने दिए वो बिल्कुल ठीक थे। 7.44%। मैं उस विजन की बात कर रहा हूँ। देखिए, आंकड़े तो हर आदमी अपने हिसाब से उसको सेट कर सकता है, हिसाब से नहीं हो सकते, क्योंकि अभी आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता वो अपने आंकड़े बता रहे हैं, वो आईएमएफ का हवाला दे रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल था, ये जो इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट बन गया है फ्री सब्सिडी का, एक पार्टी का अच्छा दूसरे का खराब कैसे? अब पंजाब में सरकार बनी तो पंजाब सरकार भी केंद्र से सहायता की बात करती थी, उसके पहले फ्री के सारे वादे किए गए, फिर आपने डिलीवर करने का ऐलान भी किया। तो मैं ये अंतर नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका वाला सही कैसे, दूसरे का खराब कैसे।
क्योंकि हम लोग रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं लगातार, हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं लगातार। आप देखिए देश में क्या हो रहा है, एक बड़ा सिंपली बताती हूँ आपको। आज चाइना से हर कोई नाराज है, सारी वेस्टर्न पावर्स नाराज है। तो आप ये कह रहे हैं कि देश का हर राज्य रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के? मतलब मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, ये लोग कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे। बताइए दूसरा कोई राज्य बता दीजिए दिल्ली के अलावा। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि जैसे चाइना से सब लोग नाराज हैं, तो चाइना में जो फैक्ट्रीज लगी, चाइना में जो बड़ी बड़ी बाहर के उद्योग वहां पे सेटअप किया हुआ है, उनको उठाकर भी हमारे प्रधानमंत्री जी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। जैसा कह रही है ये कि आप कोई दूसरा राज्य बता दीजिए, मतलब क्या ऐसा है कि दिल्ली का कंपैरिजन देश के सारे राज्यों से है कि कहीं रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा इतना जितना दिल्ली में हो रहा, और दिल्ली ही सिर्फ फ्री दे रही है? हम लोएस्ट वैट भी लगाते हैं, लोएस्ट वैट है, वन ऑफ द लोएस्ट वैट है। ले लेते रिएक्शन। देखिए दो बातें हैं। प्रियंका जी वकील भी हैं पेशे से मेरी तरह, तो जहां तक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कोई भी सरकार काम करे, ये अच्छा काम करें, इनका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन जहां तक तथ्य की बात है तो लग्जरी टैक्स गाड़ियों पे, जिस गाड़ी में ये आई हैं अभी मैं देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा है, और यूपी में टैक्स ऑन मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कम है। दिल्ली में आज की तारीख में पेट्रोल प्राइस 96 रुपीज़ है और यूपी में 90 रुपये है। तो महंगाई यूपी नहीं अजय जी क्या बोल रहे हैं आप? अजय जी आप बोल रहे हैं यूपी में 90 रुपए, गाड़ियों पे टैक्स, नहीं यूपी में पेट्रोल 90 रुपए, पे टैक्स, रजिस्ट्रेशन पे टैक्स, यूपी में पेट्रोल 90 रुपए सर। दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं मैं साबित कर दूंगा, यूपी में पेट्रोल 90 रुपए नहीं है। हम अजय जी करेंगे उसका। अजय जी पैरेलल नहीं बोलते, अजय जी पैरेलल नहीं बोलते। अजय जी रुकिए अजय जी रुकिए, नहीं अजय जी मैं चाहता हूँ हमारे, अजय जी रुकिए, बताइए उत्तर प्रदेश। अजय जी मैं चाहता हूँ दर्शकों को तथ्य गलत ना जाए। आप कह रहे हैं यूपी में 90 रुपए लीटर पेट्रोल है सर, आपका डेटा पेपर फिर से चेक कर लीजिए। पेट्रोल नहीं, मैं डीजल की बात कर रहा हूँ। यूपी की आज की प्राइस मैं यहाँ दिखा देता हूँ। डीजल इज बीइंग ट्रेडेड इन उत्तर प्रदेश 90.1। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ सर, आपने पेट्रोल का कंपैरिजन किया। आप समझिए ना, अरे भाई पेट्रोल भी ले लीजिए, निकाल लीजिए पेट्रोल की प्राइस। आपका रिसर्च विंग हमसे ज्यादा फास्ट है, निकलवा लीजिए। मुंबई में बताइए अशोक भाई, मुंबई में बताइए प्राइस। तो मुंबई में, अब आप मुंबई पहुंच गई, बताइए ना, आपका है ना। अब लीजिए दिल्ली की तुलना मुंबई से करें। क्यों? अभी तो आपने कहा कि आपका, आप बताइए 3.7 दर दिल्ली में यूपी बगल में है नोएडा। हाँ, तो आप अभी तो कहा गया कि मेरा तथ्य ही गलत है। अब आप पहुंच गई मुंबई। अब चिंता न कीजिए, आप मुंबई आई हैं, मुंबई में भी कम कराएंगे, पूरे भारत में कम करा रहे हैं। या मेरी घोषणा मानिए हमारी सरकार की तरफ से। अच्छा रुकिए अजय जी प्रियंका जी एक मिनट, अजय जी प्रियंका जी एक मिनट अजय जी प्रियंका जी एक मिनट, होल्ड ऑन एक मिनट, वो भी आपस में बात मत करिए, अजय जी प्रियंका जी आपस में बात मत करिए।